राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बात सतयुग के समय की है। तब लोगों में भक्ति में बहुत आस्था थी। हर घर में कथाएं, प्रवचन, सत्संग होता था। कोई भागवत करवाता, कोई नरसिंह जी का माहिरे का आयोजन रखता, कोई राम कथा, शिव कथा का आयोजन करवाता। एक दिन भी खाली नहीं जाता था। हर जगह भक्तिमय वातावरण था। हर कोई राम राम, श्याम श्याम करते रहते थे। वातावरण में नारायण नारायण गुंजायमान रहने लगा था। तब एक दिन बैकुंठ में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, देखो सब नारायण नारायण करते रहते हैं। लोगों में भगवान के प्रति आस्था बढ़ गई है। तब माता लक्ष्मी बोली, वो आपका नाम लेकर मुझे पाना चाहते हैं। वो लालची प्रवृत्ति के हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो ऐसा क्यों करेंगे? तब माता लक्ष्मी कहती है, चलो हम उनकी परीक्षा लेने धरती पर चलते हैं। तब दोनों साधु व साध्वी का वेश बनाकर धरती पर आते हैं। सबसे पहले विष्णु भगवान एक साधु का वेश बनाकर एक गांव की चौपाल पर जाते हैं। वहां बहुत से स्त्री पुरुष बैठे थे। वे सभी साधु को देखकर खड़े हो जाते हैं और प्रणाम करते हैं। तब विष्णु रूप में साधु गांव वालों से कहते हैं, भाई लोगों, मैं केदारनाथ से आया हूँ। मैं आपके गांव में कथा करना चाहता हूँ। तब सरपंच जी बोले, नेकी और पूछ पूछ जरूर कीजिए साधु महात्मा जी। मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा। आपके रहने का इंतजाम भी करवा दूंगा। आपके रहने और खाने में कोई परेशानी भी नहीं आने दूंगा। बाजा पेटी वाले गांव में मिल जाएंगे। तब दूसरे दिन से गांव की चौपाल पर टेंट लगवा दिया गया। ठंडे जल का बंदोबस्त भी करवा दिया गया। पहले दिन से ही खूब सारे स्त्री पुरुष कथा सुनने के लिए आए। इस तरह 3 दिन अच्छे से निकल गए। चौथे दिन माता लक्ष्मी एक साध्वी का वेश बनाकर उसी गांव में आती है। तब वो एक घर का दरवाजा खटखटाती है। वहां एक महिला निकलती है। साध्वी वेश में माता लक्ष्मी उस महिला से पानी व कुछ खाने को मांगती है। तब वह महिला खाने की थाली व पानी का गिलास लेकर आती है। तब साध्वी वहीं चबूतरे पर बैठकर खाना खाने लगती है और बातों ही बातों में साध्वी उस महिला से पूछती है, तुम्हारे गांव में एक नामी महात्मा जी कथा कर रहे हैं। तुम कथा सुनने के लिए क्यों नहीं गई? तब वह महिला बोली, मैं 2 दिन से कथा सुनने के लिए जा रही थी, लेकिन आज मुझे बुखार था, इसलिए मैं घर पर हूँ। इतने में ही साध्वी का खाना भी हो चुका था। तब वह साध्वी बोली, लो थाली और गिलास ले जाओ। जैसे ही उस महिला ने थाली और गिलास उठाया, वह सोने की थाली और चांदी के गिलास में बदल गया। महिला बहुत आश्चर्यचकित हो गई। उसने देखा वो साध्वी भी वहां नहीं थी। उसने इधर उधर सब तरफ देखा, लेकिन साध्वी उसे कहीं दिखाई नहीं दी। शाम को गांव की चौपाल पर उसी साध्वी की चर्चा हो रही थी। सभी आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि अगर हम घर पर रहते तो हमें भी सोने और चांदी के बर्तन मिलते। दूसरे दिन कथा के समय बहुत कम लोग कथा सुनने गए। तब विष्णु रूप में साधु महात्मा ने लोगों से पूछा कि आज कम लोग कथा सुनने के लिए क्यों आए हैं। तब सरपंच ने साध्वी वाली बात बताई। तब विष्णु भगवान समझ गए कि माता लक्ष्मी आ चुकी है। उधर माता लक्ष्मी ने फिर एक घर का दरवाजा खटखटाया। तब वहां भी उन्होंने खाना और पानी मांगा। खाना खाने के बाद उनके भी थाली सोने की हो गई और पानी का जो लोटा था वह चांदी में बदल गया। अब वो स्त्री पुरुष साध्वी बनी माता लक्ष्मी से कहते हैं कि आप रोज हमारे घर खाना खाने आया करो। तब साध्वी बोली,
मैं जिस घर में एक बार चली जाती हूँ वहाँ मैं दोबारा नहीं जाती। उस दिन फिर चौपाल पर साध्वी की चर्चा हो रही थी। अगले दिन सरपंच भी कथा सुनने नहीं गया। उस दिन माता लक्ष्मी सरपंच के घर पहुंची। सरपंच साध्वी को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आइए माता, हमारे घर में तो 36 तरह के पकवान हैं। तब माता लक्ष्मी, जो साध्वी वेश में थी, वो बोली, भक्त, मैं तेरे गांव में नहीं ठहर सकती। तेरे गांव में पहले से ही एक साधु महात्मा ठहरे हुए हैं। पहले तुम उनको अपने गांव से निकाल दो, तो मैं इसी गांव में ठहर जाऊंगी। सरपंच बोला, आप अभी मेरे साथ गांव की चौपाल पर चलिए, जहां कथा हो रही है। तब माता लक्ष्मी व सरपंच वहां पहुंचते हैं जहां कथा हो रही थी। सरपंच ने साधु से कहा, अरे ओ ढोंगी साधु, तुम अभी इस गांव से चले जाओ। इस गांव में यह साध्वी रहेगी। सारा गांव एक साथ बोल पड़ा, हाँ हाँ, इस गांव में केवल साध्वी रहेगी। इस गांव में अब आपका कोई काम नहीं। साधु बने विष्णु भगवान बोले, भक्तों, मैं इस गांव में रहने थोड़ी आया था। 2-3 दिन की कथा शेष रह रही है, पूरी हो जाएगी तो मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन सभी गांव वाले एक साथ बोले, हमें अब आपकी कथा नहीं सुननी है। आप अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और आप इस गांव से चले जाइए। तब विष्णु भगवान, जो साधु वेश में थे, वो साध्वी बनी माता लक्ष्मी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, तुम सही कहती थी, लेकिन मैं भी सही हूँ। जहाँ जहाँ कथा और प्रवचन व सत्संग होगा, वहाँ वहाँ लक्ष्मी जरूर आएगी। और कहते ही भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। सभी गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए कि साधु अचानक कहाँ गायब हो गए। फिर सभी बोले, लीजिए साध्वी माँ, अब आप ही इस गांव में रहेंगी। तब माता लक्ष्मी बोली, मूर्खों, स्वार्थी लोगों, मैं कोई साध्वी नहीं हूँ। तुम्हारे गांव में सभी मूर्ख व स्वार्थी लोग रहते हैं। मैं तो लक्ष्मी हूँ। जहाँ जहाँ नारायण होते हैं, मैं वहाँ वहाँ रहती हूँ। और तुमने जिस साधु को यहाँ से जाने को कहा है, वो खुद नारायण थे। जिस घर में लक्ष्मी नारायण नहीं पूजे जाते, उस घर में मेरा भी कोई काम नहीं। और जिस घर में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, वो विष्णु धाम कहलाता है। ऐसा कहते ही माता लक्ष्मी भी अंतर्ध्यान हो जाती है। इसीलिए आज कलयुग में हर घर में पूजा, प्रवचन, कथाएं, भागवत का आयोजन किया जाता है। क्योंकि जहाँ जहाँ कथाएं होंगी, वहाँ वहाँ लक्ष्मी जरूर होंगी। तो मैंने आज आपको एक पवित्र पौराणिक पुण्य कथा सुनाई। अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको इस कहानी में थोड़ी सी भी सच्चाई लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।